स्क्रिप्ट आपके पास एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारा शेल उसको इंटरप्रेट कर सकता है, या हमारा वो कोई भी कंपाइल्ड प्रोग्राम हो सकता है। स्क्रिप्ट आपके पास बेसिकली अगर आपने अपना काम कोई ऑटोमेट करना है, सेम के काम है और वो आपने बार बार करना है, तो आप उसकी एक स्क्रिप्ट बना के रख दें और वो आप बार बार उसको एग्जीक्यूट करते रहें। तो अब हम अपनी एक एग्जांपल बनाते हैं जिसमें मैं अपनी एक स्क्रिप्ट लिखूंगा जिसमें मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले होगा। तो चलिए एक हम स्क्रिप्ट लिखते हैं। टच की कमांड से हम अपनी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जो कि स्क्रिप्ट फाइल होगी। .sh इसकी एक्सटेंशन है। हम चेक करते हैं कि ये फ़ाइल क्रिएट हो गई है। यस, इट्स सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट लिखते हैं और एडिटर VI मोड में। अब हम चलते हैं अपने इंसर्ट मोड में, प्रेस I और यहाँ पर हम अपना शुरू करते हैं। ये जो फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं ये इंडिकेट करती है कि कौन से शेल में हमारे पास ये स्क्रिप्ट रन होगी। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है बैश शेल में ये हमारे पास स्क्रिप्ट रन होगी। अब हम लिखते हैं अपनी स्क्रिप्ट, माय फर्स्ट नेम इज़ एंड देन कॉलन एंड देन $1। ये $1 जो है रिप्रेजेंट करता है जो भी मैं आर्गूमेंट फर्स्ट आर्गूमेंट पास करूँगा वो यहाँ पर आके डिस्प्ले होगा। इसी तरीके से मैं अपनी एक और स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, माय लास्ट नेम इज़ एंड देन कॉलन। अब आप मुझे बताएं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे डेफिनेटली बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं 2। $2 का मतलब जो सेकंड आर्गूमेंट होगा वो यहाँ पर मेरे पास एग्जीक्यूट होगा। तो आइए हम स्केप करते हैं, अपने इंसर्ट मोड से बाहर आते हैं, इस फाइल को सेव करते हैं और हम इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ./ का मतलब है हम इस फाइल के अंदर जा रहे हैं। .simple.sh जो मेरा फाइल नेम है और यहाँ से मैं अपने आर्गूमेंट पास कर सकता हूँ। माय फर्स्ट नेम इज़, और जो मेरा फर्स्ट नेम था मैं यहाँ से वो पास कर रहा हूँ। यहाँ पर आप अपना नेम पास करें और लास्ट नेम सेकंड आर्गूमेंट में मैं यहाँ से पास करता हूँ। तो ये क्या एंटर करने पे स्क्रिप्ट रन होगी या कोई एरर आएगा? चलें देखते हैं कि कोई एरर आता है तो उसको रिजॉल्व करेंगे और अगर चलती है तो वेल एंड गुड। आइए प्रेस करते हैं एंटर। वाओ, हमारे पास परमिशन डिनाइड का एरर आ चुका है। तो ये परमिशन डिनाइड का एरर हम कैसे रिमूव करें? आप लोग सोच रहे होंगे sudo की कमांड से। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास हर फाइल की कुछ परमिशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं रीड, राइट एंड एग्जीक्यूटेबल परमिशंस। जैसे हमने पहले भी बात की थी कि एक नॉर्मल यूज़र को हमारे रीड राइट की परमिशन होती है लेकिन सिस्टम चेंजेस की नहीं होती और बहुत सारी चेंजेस की परमिशंस नहीं होती। तो ये हम यहाँ पे अपनी इस फाइल को किस तरीके से एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी दे सकते हैं। तो अब हम ये जानते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम अपनी फ़ाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे सकते हैं और फिर हम इस फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं।